राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुनेंगे भगवत भक्त श्री कृष्णदास जी की कथा। श्री गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न होकर श्री कृष्णदास को अपने नाम में हिस्सा दिया। श्री कृष्णदास जी श्री गुरु वल्लभाचार्य जी के द्वारा दिए गए भजन भाव के समुद्र एवं समस्त शुभ गुणों की खानी थे। आपके द्वारा रची गई कविताएं बड़ी ही अनोखी एवं काव्य दोष से रहित होती थीं। आप ठाकुर श्री नाथ जी की सेवा में बड़े चतुर थे। श्री गिरधर गोपाल जी की मंगलमय सुयश से विभूषित आपकी वाणी की विद्वान जन भी सराहना करते थे। आप श्री ब्रज की रज धूल को अपना परम आराध्य मानते थे। चित्त में उसी को सर्वस्व मानकर शरीर में एवं सिर माथे पर धारण करते थे तथा चित्त में चिंतन भी करते थे। आप सदा सर्वदा श्री हरिदास वर्य श्री गोवर्धन जी के समीप बने रहते थे एवं सदा बड़े बड़े संतों के सानिध्य में रहते थे। आपने श्री राधा माधव युगल की सेवा का दृढ़ व्रत ले रखा था। श्री कृष्णदास जी का जन्म सन 1553 में गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जनपद में चलोतर नामक गांव में हुआ था। वे कुंभी कायस्थ थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे भगवान की लीला कीर्तन भजन तथा उत्सवों में सम्मिलित होने लगे थे। बाल अवस्था से ही बड़े सत्यनिष्ठ और निडर थे। जब वे 12 साल के थे उनके गांव में एक बंजारा आया। उसने माल बेचकर बहुत सा रुपए जमा किया था। कृष्णदास जी के पिता गांव के प्रमुख थे। उन्होंने रात में उसका रुपया लुटवाकर हड़प लिया। कृष्णदास जी के सीधे साधे हृदय पर इस घटना ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध बंजारे द्वारा न्यायालय में अभियोग चलाया और उनके साक्ष्य के फलस्वरूप बंजारे को पैसा मिल गया। श्री कृष्णदास जी को इस वजह से घर से निकाल दिया गया। श्री कृष्णदास जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अड़ैल से ब्रज जा रहे थे। उन्होंने गौ घाट पर अभी 4 दिन पहले सूर को ब्रह्म संबंध दिया था। महाप्रभु जी ने मथुरा के विश्राम घाट पर युवक कृष्णदास को देखा। देखते ही समझ लिया कि बालक बड़ा संस्कारी है। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उनको दीक्षित कर ब्रह्म संबंध दिया। आचार्य से मंत्र प्राप्त करते ही उन्हें संपूर्ण भगवत लीला का स्मरण हो आया। आचार्य ने उनको श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया। उनकी देख रेख में श्रीनाथ जी की सेवा राजसी ठाट से होने लगी। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वे श्रीनाथ जी की सेवा करते थे और सरस पदों की रचना करके भक्ति पूर्वक समर्पित करते थे। उनके पद अधिकांश श्रृंगार भावना प्रधान हैं। भक्ति और श्रृंगार मिश्रित प्रेम लीला रास लीला के संबंध में उन्होंने अनेकानेक पद लिखे। युगल मान चरित्र की रचना माधुरी और विशिष्ट कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर श्री विठलनाथ ने उनको अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान से सम्मानित किया। वे आजीवन अविवाहित रहे। पुष्टि मार्ग के भक्तों को और महाप्रभु के शिष्यों में उनका व्यक्तित्व अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। वे बहुत बड़े भगवदीय थे। श्री कृष्णदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। महाप्रभु ने ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की सेवा का संपूर्ण भार इन्हें सौंपा था। एक बार आप श्री ठाकुर जी की सेवा कार्य के लिए दिल्ली गए हुए थे। वहां बाजार में कढ़ाई से निकलती हुई गर्मा गर्म जलेबियों को देखकर आपने मानसी सेवा में ही उन जलेबियों का श्री श्रीनाथ जी को भोग लगाया। भाववश भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप जब मंदिर में भोग उसारा गया तो विविध भोग सामग्रियों में जलेबी का थाल
और हाथ में जलेबी प्रत्यक्ष मौजूद पाई गई। ऐसे ही एक बार आप आगरा गए थे। वहां आप एक वेश्या का अत्यंत मधुर राग स्वर से गायन सुनकर प्रेम के वशीभूत हो गए और उससे बोले, क्या तू हमारे चंद्रमुख श्री लाल जी के यहाँ चलकर गाना सुना सकती है? वैश्या ने इन्हें गुणग्राहक तथा प्रेमी देखकर इनके साथ चलने के लिए स्वीकृति दे दी। फिर तो ये भी लोक लाज को सर्वथा दूर कर उसे साथ लेकर चल दिए। श्री कृष्णदास जी उस वैश्या को अपने संग श्री श्रीनाथ जी के मंदिर में लिवा लाए और बोले, आज तक तुमने संसारी लोगों को रिझाया है, अब हमारे श्री लाल जी को रिझाओ। देखो ये कैसे रीझवार है। वैश्या श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही प्रेम मतवाली हो गई और स्वर साध कर उसने आलाप किया। श्री कृष्णदास जी ने पूछा, क्या तुमने मेरे लाल जी को अच्छी प्रकार देखा? उसने कहा, हाँ मैंने देखा। दर्शन मात्र से ही हृदय को अत्यंत अच्छे लग रहे हैं। वैश्या ने अपने नृत्य, गान, तान, भाव भरी मुस्कान और नेत्रों की चितवन से श्रीनाथ जी को एकदम रिझा लिया। उसने एकदम तदाकार होकर नित्य गान किया। प्रेमाधिक्य के कारण उसका शरीर छूट गया। श्री ठाकुर जी ने उसके जीवात्म को अंगीकार कर लिया। वैश्या ने अपने हृदय में प्रेम भाव भर रखा था और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, इसलिए उसकी जाति पाति या कर्म पर दृष्टि न देखकर उसके हृदय के प्रेम को ही अपने हृदय में धारण कर अपना लिया। एक बार श्री कृष्णदास जी श्री सूरदास जी से मिलने आए। पद रचना के प्रसंग में श्री सूरदास जी ने विनोद में कहा कि आप तो कविता करने में बड़े प्रवीण हैं, अतः कोई ऐसा पद बनाकर गाइए जिसमें मेरे पदों की छाया न हो। श्री कृष्णदास जी ने 5-7 पद गाए। श्री सूरदास जी ने उन पदों को सुनकर मुस्कुराने लगे तथा पूछने पर बताया कि आपके इस पद में हमारे इस पद की छाया है। श्री कृष्णदास जी बड़े संकुचित हुए। श्री सूरदास जी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, कल प्रातःकाल कोई नया पद बनाकर आकर मुझे सुनाना। निवास स्थान पर आकर श्री कृष्णदास जी को भारी संकोच हुआ, क्योंकि कोई भी भाव श्री सूरदास जी से अछूता नहीं मिल पा रहा था। श्री कृष्णदास जी की सोच का निवारण करने के लिए प्रभु ने स्वयं एक अत्यंत सुंदर पद बनाकर श्री कृष्णदास जी की शैया पर रख दिया। जब चिंता में निमग्न श्री कृष्णदास जी शैया पर पौड़ने गए तो सिरहाने श्री प्रभु जी के कर कमल से लिखा हुआ पद पाया। फिर क्या था, प्रातःकाल होते ही श्री कृष्णदास जी पुनः श्री सूरदास जी के पास आए और उस पद को सुनाया। सुनकर श्री सूरदास जी बड़े सुखी हुए, साथ ही यह जानकर कि यह पद श्री कृष्णदास रचित नहीं हो सकता है, इसे तो श्री श्रीनाथ जी ने बनाया है। श्री सूरदास जी ने इसे श्री ठाकुर जी का पक्षपात बताया। श्री ठाकुर जी के इस पक्षपात पर श्री सूरदास जी रूठ गए। उन्होंने मंदिर में कीर्तन की सेवा बंद कर दी। तब श्री ठाकुर जी ने उन्हें मनाया। फिर तो भक्त और भगवान के हृदय में परस्पर प्रेम रंग छा गया। अंत समय में श्री कृष्णदास जी फिसलकर कुएं में गिर गए और उसी में उनका शरीर छूट गया। यद्यपि भजन के प्रताप से आपको तत्काल दिव्य देह की प्राप्ति हो गई, परंतु लोगों के मन में अकाल मृत्यु की आशंका थी। इस आशंका से रसिक जनों के मन में बहुत दुख हुआ। सुजान शिरोमणि श्री श्रीनाथ जी ने भक्तों के हृदय को दुखी जानकर उसे दूर करने के लिए तथा लोगों की आशंका का निवारण करने के लिए श्री कृष्णदास जी का परम सुखदायी ग्वाल स्वरूप लोगों को प्रत्यक्ष दिखला दिया।
श्री गोवर्धन जी की तलहटी में कुछ ब्रजवासियों को देखकर दिव्य देहधारी श्री कृष्णदास जी ने कहा कि आगे श्री बलदाऊ जी गए हैं, उन्हीं के साथ पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ। आप लोग श्री गोसाई विठल नाथ जी से मेरा प्रणाम कह देना। तदुपरांत श्री कृष्णदास जी ने पृथ्वी में गड़े हुए धन का पता बताया जो इन्होंने पूर्ण शरीर से सुरक्षार्थ पृथ्वी में गाड़ रखा था। ब्रजवासियों ने आकर श्री कृष्णदास जी का वृतांत गोसाई श्री विठल नाथ जी से निवेदन किया। उन्हें निर्दिष्ट स्थान खोदा गया तो वहां धन भी मिला। इससे सबको विश्वास हो गया कि निश्चय ही इन ब्रजवासियों को श्री कृष्णदास जी मिले थे। तथा दूसरी बात यह है कि श्री कृष्णदास जी की अधोगति नहीं हुई, वे भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए हैं। जय श्री राधे श्याम। इसी प्रकार भगवत भक्त कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। जय श्री राधे।